नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है और हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिकरण, कि किस प्रकार से किसी बच्चे पर सामाजिकरण का कैसा असर होता है। बच्चा अगर अच्छा परिवेश में है तो उसका विकास किस तरह से होता है, और बच्चा अगर गलत परिवेश में पल भर कर बड़ा हो रहा है तो उस पर किस प्रकार से सामाजिकरण असर डालेगा। आइए इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिकरण होता क्या है। जैसा कि आप परिभाषा देख सकते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी विधि है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। आप देखेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय शुरू के समय में उसे ज़्यादा समझदारी नहीं होती है। वो खाना वगैरह वो इशारा करके ही कुछ मांगता है। जब बच्चा बड़ा होता है और जब बड़ा होकर वो समाज के अंदर आता है तो वो समाज की एक्टिविटी उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो वो जब बड़ा होता है तो वो अपने घर के लोगों को देखता है कि घर में कौन है, पापा किधर है, मम्मी किधर है, दादा किधर है, दादी किधर है, सब देखता है। और उन लोगों का जो क्वालिटी होता है, उनके गुणों का वो अनुकरण अर्थात वो नकल करता है। तो उनके जो गुण हैं वो बालक सबसे पहले अपने अंदर लेता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के बाद अब समाज की बारी आई तो समाज के अन्य लोगों का जो व्यवहार है वो भी बच्चा पर किस प्रकार पड़ता है, ये जो प्रक्रिया है इसे ही हम सामाजिकरण कहते हैं। तो आइए सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। सबसे पहले पालन पोषण। पालन पोषण से आप अर्थ लगा सकते हैं कि बच्चा का जो परवरिश होता है उसे ही हम पालन पोषण कह सकते हैं। तो बालक के सामाजिकरण पर पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। नेक्स्ट है, दूसरा है पुरस्कार एवं दंड। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा बुजुर्ग उसे बच्चा को कह रहा है कि पानी लेके आओ, तो बच्चा अगर पानी लाकर दे देता है तो उसे प्रशंसा होती है कि बच्चा बहुत अच्छा है, बात मानता है बड़ों का। ठीक इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। अब बच्चा को कहा जाता है ये काम नहीं करना, अब बच्चा करने लगता है। और जब बच्चा करता है तो उसे कान पकड़ के उसको पनिशमेंट मिलता है। जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो ठीक इसी प्रकार रोने लगता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में पुरस्कार एवं दंड भी काफ़ी हद तक उसे कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में कि बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, और असामाजिक व्यवहार करता है तो यह ठीक इसी प्रकार से रोता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे संवेग, सहज क्रिया एवं क्षमताएं इत्यादि। बालक के सामाजिकरण पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। अब सबसे पहले तो समझे कि वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि वैसे गुण जो बच्चे में माता पिता से सीधा सीधा मिल जाता है वो गुण वंशानुक्रम कहलाता है। तो आप देखेंगे कि माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इन लोगों में कुछ ऐसे क्वालिटी होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि किसी के दादा थोड़े से ज़्यादा गुस्सैल होते हैं तो बच्चा भी गुस्सैल होता है।
अगर पापा गुस्सैल नहीं है तो अगर वो बच्चा अगर गुस्सैल है तो सब कहता है दादा पर गया है। अगर मान लीजिए कि बच्चा खाने में नखरा करता है तो गलत काम करता है तो कहता है कि ननिहाल पर गया है, और अच्छा काम करता है तो कहता है ददिहाल पर गया है। ये सब वंशानुक्रम के अंतर्गत ही आता है। आगे है परिवार। बालक के सामाजिकरण में परिवार का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्य के संपर्क में आते हुए उनके अंदर जो प्रेम है, सहानुभूति है आदि अनेक सामाजिक गुणों को वो सीखता है, जो सामाजिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वो छोटा बच्चा है, माता पिता से तो गुण सीख ही रहा है। अब उसका घर में बड़ा भाई है, सबसे पहले वो देखेगा कि पापा बोले हैं कि पढ़ने बैठ जाओ, तो वो पढ़ने बैठ जाता है। अब छोटा बच्चा सोचेगा क्या कि भैया को पढ़ने के लिए बोले हैं, तो भैया पढ़ने के लिए बैठा है तो उसको मंच चॉकलेट मिल रहा है तो हम भी बैठ जाते हैं। अब वो भी जाके पढ़ने बैठ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से परिवार के बड़े सदस्य व्यवहार करते हैं, बालक उस व्यवहार का अनुकरण करता है। इसलिए परिवार को सामाजिकरण की मुख्य कड़ी कही जाती है। अब हम आगे देखेंगे अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, एक माँ है और माँ के बगल में दो बच्चे बैठे हुए हैं और माँ उसे पढ़ा रही है। तो इस बच्चे का जो फेस है वो माँ की तरफ है तथा इस बच्चे का जो है वो बुक की तरफ देख रहा है। मतलब बच्चा जो है ठीक माता के अनुसार वो नकल कर रहा है। ए फॉर एप्पल तो बच्चा ही बोलता है ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल, बच्चा ही बोलता है बी फॉर बॉल। मतलब वो नकल करता है। तो सामाजिकरण में अनुकरण का भी विशेष योगदान होता है। अगर बच्चा ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहा है तो बच्चा का सामाजिकरण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए जानकारों ने सामाजिकरण में अनुकरण का अहम योगदान बताया है। अब हम देखेंगे स्कूल। बालक के सामाजिकरण में स्कूल का अहम स्थान है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। अब बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। अब आप देखेंगे कि किसी विद्यालय में एक परिवार का बच्चा तो जाता नहीं है, बहुत सारे परिवार के बच्चे आते हैं। जब बहुत सारे परिवार के बच्चे आएंगे तो बहुत सारा क्वालिटी लेके आएंगे। कोई काफ़ी अच्छा होगा पढ़ने में, कोई नटखट होगा, कोई खिलाड़ी होगा, कोई आज्ञाकारी होगा और कोई गलत व्यवहार का होगा। तो स्कूल एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे आते हैं और उन लोगों का जो गुण होता है वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब ये अपना गुण दूसरे को देते हैं और सामने वाला का गुण ले लेते हैं। इसी को हम अंतःक्रिया कहते हैं, जो सामाजिकरण के लिए काफ़ी अहम माना गया है। आगे है बालक के साथी। बालक अपने दोस्तों के साथ खेलता है और एक दूसरे के गुण को आदान प्रदान करता है, जिससे बालक का सामाजिकरण अच्छे से होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे संपन्न हुआ। अभी सामाजिकरण का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहे। और मैं एक बात बता दूं कि मैं सीटेट से संबंधी 2-4 वीडियो पीछे ही बनाया हूं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे और सब्सक्राइब कर कर मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।